कहा कि महाराज विश्वामित्र भगवान को विश्वामित्र लेने के लिए गए। राजा दशरथ ने पहले तो मना किया, इनकार किया, लेकिन जब गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया, गुरुदेव वशिष्ठ के समझाने पर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज। और मानो जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ ने राम से कहा, राम कौन नहीं जानता है आप भगवान, कौन नहीं जानता है कि आप ब्रह्म, राम कौन नहीं जानता है कि आप जगत के पिता हैं, आप परम पिता हैं, आप परमेश्वर। राम यदि तुम मेरा वन बसा दोगे तो हम तुम्हारा घर बस। कहा कि महाराज विश्वामित्र वो संत है, या फिर यूँ कहें कि विश्वामित्र वो ब्राह्मण है, इनका ऐसा पुरुषार्थ रहा है, इनका ऐसा संबल रहा है, इनकी ऐसी तपस्या रही है, इन्होंने ब्रह्मा को चुनौती देते ब्रह्मा से कहा, विधाता तू सृष्टि का मालिक है, सृष्टि की रचना किया करता है, लेकिन हम तुझे चुनौती देते हैं कि यदि तू संसार में अन्य फसलों को तैयार करेगा तो हम धान को तैयार कर देंगे। शास्त्र कहते हैं, बोले विश्वामित्र ने प्रकृति में धान को दिया। विश्वामित्र ने विधाता को चुनौती देते हुए कहा, विधाता हम अपने पुरुषार्थ अपनी तपस्या को संबल बना करके कहते हैं, यदि तुम प्रकृति में अन्य वृक्ष पैदा करोगे तो हम नारियल का वृक्ष बना करके तैयार कर देंगे। और कहते हैं, बोले विश्वामित्र ने ही प्रकृति में नारियल का वृक्ष तैयार किया। क्या वो विश्वामित्र राक्षसों को मार नहीं सकते थे? जिन विश्वामित्र ने भगवान विधाता को चुनौती दी, कहा कि महाराज जग के मालिक को चुनौती दी, क्या वो विश्वामित्र राक्षसों का संहार नहीं कर सकते थे? जिन विश्वामित्र ने बिना शरीर त्यागे वर्ण बदल लिया, क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, क्या वो विश्वामित्र राक्षसों का संहार नहीं कर सकते थे? कहा कि महाराज कर सकते थे, लेकिन विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि राक्षसों का संहार हो जाएगा, लेकिन जो सबरी हजारों वर्षों से भगवान के आने का इंतजार कर रही है, और यदि परमात्मा वन में नहीं आए तो सबरी के इंतजार का क्या होगा? यदि भगवान वन में नहीं आए तो केवट के इंतजार का क्या होगा? यदि भगवान वन में नहीं आए तो निषाद के इंतजार का क्या होगा? यदि भगवान वन में नहीं आए तो सर्वभंग के इंतजार का क्या होगा? यदि वन में नहीं आए तो सुतीक्षण के इंतजार का क्या होगा? कहा कि महाराज जो अमलात्मा विमलात्मा युगेंद्र मुनिंद्र जन्म जन्मांतरों से कल्प कल्पांतरों से युग युगांतरों से भगवान के आने की बाट जो रही है, इंतजार कर रही है, यदि मैंने राक्षसों का संहार कर दिया तो भगवान क्या बहाना लेकर के वन में आएंगे? और यदि भगवान वन में नहीं आए तो बोले महाराज सबरी का क्या होगा, निषाद का क्या होगा, केवट का क्या होगा, संतों का क्या होगा? यदि भगवान वन में नहीं आए तो भगवान केवल अयोध्या के राम बन करके रह जाएंगे। यदि मेरे राम वन में नहीं आए तो कौशल्या की गोदी के लाल बन करके रह जाएंगे। यदि राम वन में नहीं आए तो सोने के पालनों के राम बन करके रह जाएंगे। यदि राम वन में नहीं आए तो अयोध्या के महलों के राम बन करके रह जाएंगे। यदि राम वन में नहीं आए तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के राम बनकर रह जाएंगे। लेकिन यदि राम वन में आए तो राम कौशल्या के भी होंगे, राम राजा दशरथ के भी होंगे, राम कौशल्या की गोदी के भी होंगे, राम सोने के पालनों के भी राम होंगे, राम अयोध्या के महलों के भी राम होंगे, राम केवट के भी राम होंगे, राम सबरी के भी राम होंगे, राम संतों के भी राम होंगे, राम आपके भी होंगे, राम मेरे भी होंगे, राम जन जन के होंगे। यदि परमात्मा वन में आ गए तो भगवान हर व्यक्ति के होंगे। और ईमानदारी से बताओ, यदि भगवान वन ना गए होते तो क्या हम कथा सुना रहे होते और आप सब सुन रहे होते? कहा कि आज विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि रघुनंदन सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम बहाना लेकर के जा रहे हैं, आपको लेकर के जा रहे हैं, यही से तो लीला प्रारंभ होगी, लेकर जाएंगे, विवाह होगा, फिर आदि आदि बन लीला। और मानो आज विश्वामित्र ने जाते जाते नजरों में नजरें डाली, राम से कहा, राम मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम मेरा वन बसा दोगे तो हम तुम्हारा घर बसा देंगे, क्योंकि यदि आपने वन बसा दिया तो मानो विश्वामित्र कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं आओगे, अपने साथ मैया जानकी को लेकर के आओगे। आगे आगे गुरुदेव विश्वामित्र हैं, गुरुदेव विश्वामित्र के पीछे राम हैं और राम के पीछे लक्ष्मण हैं। मैया कौशल्या ने जाते हुए देखा तो प्रसन्न हो रही और ऐसा लग रहा मानो दो सिंह जा रही। कहा कि आज विश्वामित्र जब जाने लगे, कहा कि महाराज कुछ दूर पर पहुंचे ही थे कि विश्वामित्र ने कहा, राम वही सुंदर स्थान आ गया है जिस पर हमें यज्ञ करना है, और हम यज्ञ करने के लिए बैठेंगे।
राम आप देखना अभी ये राक्षस आएंगे, और राक्षसों के साथ बोले कि राक्षसी भी आती है। राम ने कह दिया गुरुदेव आप यज्ञ कीजिए, और कहा कि जैसे ही यज्ञ करने के लिए गुरुदेव विश्वामित्र बैठे, कितने में आती दिखाई दी ताड़का। आज गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा राम ये जो राक्षसी आई है ना, यही हमें यज्ञ नहीं करने देती है। जब जब हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं यज्ञ में विध्वंस पैदा करती है। बोले महाराज राम जी का बस यही चरित्र है, इसलिए राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। आज गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा राम ये ताड़का हमें यज्ञ नहीं करने देती, यही यज्ञ में विघ्न पैदा किया करती है। राम ये जो ताड़का आई है इसका वध कर डालो, इसे मार डालो। राम जी ने कहा गुरुदेव यदि आपने पहले कहा होता कि आपको हम इसलिए लेकर के जा रहे हैं कि आपको एक नारी का उद्धार करना है, आपको एक अबला का उद्धार करना है, तो पता है गुरुदेव कभी भी मैं आपके साथ नहीं आता। बोले महाराज क्यों राम का चरित्र वंदनीय है, क्यों हर वर्ष इतना पैसा खर्च करके आप करवाते हो। बोले महाराज राम का चरित्र जीवन में उतारने के लायक है। राम ने कह दिया गुरुदेव यदि आपने पहले कह दिया होता कि हम इसलिए आपको साथ में लेकर के जा रहे हैं कि आपको ताड़का को मारना पड़ेगा, तो सत्य कहते हैं गुरुदेव कभी भी मैं आपके साथ नहीं आता। भले मेरे पिता कहते, भले मेरी माँ कहती, लेकिन मैं उनकी आज्ञा का अनादर कर देता। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा राम हुआ क्या। राम ने कहा पता है गुरुदेव ये नारी है और हमारे रघुवंश की ये परंपरा है, हमारे रघुवंश की ये मर्यादा है, हम कभी भी नारियों पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे वंश में तो नारियों का अबलाओं का सम्मान किया जाता है, हमारे भारत देश में बोले नारियों का सम्मान किया जाता है, पूजा जाता है। राम ने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, हमारे यहाँ हमारे वंश में नारियों का सम्मान किया जाता है और आप ही कबला को मारने के लिए कह रहे हैं।